आप सभी को टीम आईएएस यूट्यूब चैनल की तरफ से नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि 68 बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी आपकी अभी से ही चल रही होगी। बिकॉज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि वन्स द रिज़ल्ट इज़ डिक्लेयर्ड तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। पहली पॉसिबिलिटी तो यह बन रही है कि आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, बहुत ही कम समय में वह इंटरव्यू लेना शुरू कर देंगे और विदिन 5 टू 6 डेज़ वह इंटरव्यू खत्म कर देंगे बाय बीपीएससी। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज़ कि दे माइट गिव यू अबाउट अ मंथ और सो। तो आज का वीडियो हमारा 68 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट पे ही है। इस वीडियो में बने रहिएगा चूँकि हम लोग जो 68 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट है एंड मोर इम्पोर्टेंटली द कट ऑफ उसके बारे में बात करेंगे। 2 इम्पोर्टेंट जेंटल रिमाइंडर्स। पहला तो यह है कि 67th बीपीएससी का जो इंटरव्यू चल रहा था, तो टीम आईएएस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ दिए गए थे 67th इंटरव्यू से इंटर रिलेटेड और आप लोगों का बहुत सपोर्ट भी मिला और बहुत एप्रिसिएशन भी हमें मिला। इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है, मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा। आप वहाँ जाकर 67th बीपीएससी इंटरव्यू के जो वीडियोज़ हमारे द्वारा दिए गए थे, उन्हें देख सकते हैं। दूसरा जेंटल रिमाइंडर यह है कि हमारे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आंसर राइटिंग चल रही है फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जाम। डू अंडरस्टैंड कि आंसर राइटिंग में क्वांटिटी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो आंसर्स दिए जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं एवरी वन अल्टरनेट डे, को क्वालिटी फीडबैक मिलती है, हाई क्वालिटी फीडबैक और आपको पर्सनलाइज्ड जो गाइडेंस होती है वह दिया जाता है। जो मॉडल आंसर है वह भी बहुत अच्छा दिया जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। उसका लिंक भी इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर मैं दे दूँगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले कि इस वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करें, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल, हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। The 68th बीपीएससी मेंस रिजल्ट is due to be declared any time now. तूफान से पहले की शांति है। As you all must be knowing कि the countdown has begun. It will come any time. और as you all must have noticed कि पहले चेयरमैन सर का ट्वीट आता है और उसके बाद जो है इमीडिएटली रिजल्ट आता है। तो चेयरमैन सर का ट्वीट इज ऑल्सो पॉसिबल एनी टाइम। ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट वीक, मे बी टुमारो हो सकता है कि ट्वीट आए। नाउ एज वी डिस्कस्ड एट द बिगनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो कि रिजल्ट की 2 पॉसिबिलिटी दिख रही है 68 बीपीएससी मेंस की रिजल्ट। एक तो है कि इसी मंथ आए और इसी मंथ में यानी कि अगले वीक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है और दूसरा पॉसिबिलिटी है आफ्टर 69th। मुझे ऐसा लगता है कि इसी मंथ आएगा बिकॉज़ आफ्टर 69th में वेट करने की स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी होगी। प्लस अगर सारे पेपर्स चेक हो गए हैं तो व्हाट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द चेयरमैन सर एट प्रेज़ेंट, ही डज़न्ट लाइक्स टू वेट अननेसेसरली। तो हो सकता है कि इसी महीने जो है वह रिज़ल्ट आ जाए। नाउ इंटरव्यू में स्टार्ट अगेन यू फाइंड, हो सकता है कि रिज़ल्ट आ जाए तो वो करीब आपको 20 से 25 दिन दें। तो इंटरव्यू हो सकता है कि 69 बीपीएससी मेंस के बाद इंटरव्यू शुरू हो, इसकी हाई पॉसिबिलिटी दिखती है। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू most likely it seems that it would be in the month of January. This month it seems to be highly unlikely, although you cannot predict about BPSC's exam schedule. It's very difficult to predict. एक broad assumption है. Now if you see कि 67th BPSC में 802 seats were there और 2104 interview calls came, so that was roughly 2.62 times. और अगर आप देखिए कि टाइम गैप क्या था 67th बीपीएससी में, तो मेंस का रिजल्ट जो है वह 14 सितंबर को आया था और इंटरव्यू जो है 9 अक्टूबर से शुरू हुआ था। तो रफली यू माइट से कि 25 डेज आपको दिया गया था इंटरव्यू की तैयारी के लिए। कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी 68th में भी बनती दिख रही है। दैट्स व्हाई आई सेड कि रिजल्ट इसी महीने आएगा, लेकिन इंटरव्यू हो सकता है कि जनवरी से कंडक्ट किया जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। एंड डू नोटिस कि इंटरव्यू जो है महज 11 दिनों में कंप्लीट किया गया, जिसमें एक दिन हॉलीडे था। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो 68 बीपीएससी की सीटें जो हैं 324 सीट्स आर देयर अप्रॉक्सीमेटली, और अगर आप उसको 2.6 से अगर मान लीजिए आप इसको मल्टीप्लाई कर रफली 843 रिजल्ट्स या लगभग यू कैन से 850 रिजल्ट्स माइट कम। नाउ यू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यू जो है इसको 5 से 6 दिनों में वो लोग कंप्लीट करेंगे। बिकॉज अगर एक दिन में लगभग 190 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कंडक्ट होता है, दैट इज द
पैटर्न एज ऑफ नाउ 5 से 6 दिन में वह इंटरव्यू को कंप्लीट कर देंगे। 850 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ। कट ऑफ जो है इसके बारे में बात करेंगे एंड डू अंडरस्टैंड कि जो अब हम लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं उसका एक बेसिस जो बनता है कि 67th का मार्कशीट आ गया है, जो कि हमें एक इंडिकेटर दे रहा है किस प्रकार का मार्किंग जो मौजूदा चेयरमैन सर हैं उनके डायरेक्शन में हो रहा है। तो जीएस के जो पेपर हैं उनके मार्क्स से बहुत कुछ ऐसा पता चलता है कि जो अप्रोच है वह 68 बीपीएससी मेंस के पेपर्स में भी दिखे। लेकिन डू अंडरस्टैंड वन थिंग कि 68th में सीटें कम है, फर्स्ट थिंग इज दिस, सो देयरफॉर देयर इज मोर कंपटीशन। और 68 बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो पहली बार मेंस दे रहे हैं। नाउ जो पहली बार मेंस देते हैं वह, और जो 2 या 3 बार मेंस दे चुके हैं या जो पहले से सेलेक्टेड हैं, तो जो पहले से सेलेक्टेड हैं या जिनको एक्सपीरियंस होता है तो कंपैरेटिवली उनको एज रहता है कंपेयर टू फर्स्ट टाइमर्स ऑन मोस्ट ओकेशंस बट नॉट ऑन ऑल ओकेशंस। तो देखिए 68 बीपीएससी मेंस की बात करें जीएस 1 की, तो 38 मार्कर आप समझ रहे हैं। 38 मार्कर में लगभग सारे क्वेश्चंस दे हैड बीन आस्क्ड अर्लियर, चाहे वो आप हिस्ट्री की बात करिए या जो करंट अफेयर्स सेक्शन की बात कीजिए, तो सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे और आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। डीआई का क्वेश्चन ऐसा था जो वर्थ अटेम्प्टिंग था और वहाँ पे आप लगभग 65 से 60 भी हो सकता है, 70 मार्क्स भी आप ला सकते हैं। कंपल्सरी क्वेश्चंस वर टफ, स्पेशली इन द पोर्शन ऑफ द करंट अफेयर्स, वह टफ था। तो इसको ध्यान में रखते हुए, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इट सीम्स कि एक ऑप्टिमम मार्क्स जो जीएस 1 में आने की पॉसिबिलिटी है दैट कुड बी समवेयर अराउंड 160 टू 170 मार्क्स। डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ऐसी स्थिति में भी 180 ला सकते हैं, 185 ला सकते हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज मार्किंग की बात कर रहा हूँ जो 160 से 170 के जोन में रहेगा। इट कुड बी अबाउट 155 एज वेल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट जीएस पेपर 2, तो उसमें आप देखेंगे कि 38 मार्कर जो थे, तो इट वाज नॉट ईजी एट ऑल। ऑफ कोर्स इन द पॉलिटी सेक्शन दिस वाज इजी बियॉन्ड डाउट, लेकिन ज्योग्राफी और साइंस का जो पोर्शन था, ज्योग्राफी और इकोनॉमी का सेक्शन खास करके दैट वाज वेरी टफ। साइंस का क्वेश्चन यू माइट से कि अप्रोचेबल था, इट कुड हैव बीन अटेम्प्टेड इन 36 मार्कर, दैट वाज नॉट सो टफ, वो एक्सपेक्टेड लाइन पे था। लेकिन कंपलसरी क्वेश्चंस अगर आप साइंस का पोर्शन ले लीजिए, अगर आप ज्योग्राफी इकोनॉमी का पोर्शन ले लीजिए, तो दोज वर रियली वेरी टफ। और पॉलिटी का भी जो कंपलसरी क्वेश्चंस थे वो इजी नहीं थे। तो इनको ध्यान में रखते हुए, ये तीनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, जीएस 2 मार्क्स माइट सेटल समवेयर बिटवीन 125 टू 135। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज मार्किंग, जो इन जनरल एक एवरेज बनता है वही बनेगा। एंड दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मार्क्स बीइंग अवार्डेड इन 67th मेंस। अगर आप इवैल्यूएटेड कॉपीज देखिए तो कुछ इसी तरह का मार्क्स बनता है, हालांकि 67th में अपर एंड में थोड़ा है, 135 से 140 का रेंज है, लेकिन जीएस 2 का पेपर बहुत टफ था, तो 125 से 135 इट माइट सेटल समवेयर अराउंड 120 एज वेल। इट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग कि ये 120 पर सेटल करे, बिकॉज द क्वेश्चंस वर रियली वेरी टफ, स्पेशली द कंपलसरी क्वेश्चंस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एसे, तो ऐसे में यू अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन दिया गया और फिलॉसफी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस दिए गए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फिलॉसफी के बारे में वैसी कोई जानकारी नहीं होती है। तो क्वेश्चन 1 वाज नॉट इजी, आई वांट से कि दिस वाज टफ, इसको लिखा जा सकता है। फिर क्वेश्चन 2 की बात करें तो इसमें भी लिखा जा सकता था, ऑल्दो इट वाज आल्सो टफ, आपके पास विकल्प थे वहां पर कुछ। लेकिन क्वेश्चन 3 वाज रियली वेरी वेरी टफ, 700-800 वर्ड्स में लिखना उसको आसान नहीं था। तो अगर मान लीजिए हम लोग मार्किंग की बात, माइट बी ऐसे का पेपर जो है इसमें 140 से 150 मार्क्स वुड बी अ वेरी डिसेंट मार्क्स, और ये हमारा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। इट माइट गो लो compared to what we have assumed here, 140 से 150 marks. Now please understand कि question 1 में जो आंसर लिखा जाएगा, तो इसमें हो सकता है कि आपको 100 में 60 मार्क्स मिल जाएं, क्योंकि थोड़ा अप्रोचेबल था। क्वेश्चन 2 में भी आप हो सकता है कि अबाउट 60 ऑड यू माइट गेट, लेकिन क्वेश्चन 3 में 30-40 लाने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 700-800 वर्ड्स में जब आप कॉन्क्रीट इतना नहीं लिख पाते हैं तो वहाँ नंबर कटते हैं। सो देयरफॉर 140 से 150 मार्क्स सीम टू बी अ रीजनेबल एजम्पशन।
तो देयरफॉर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो ऐसा लगता है 68 बीपीएससी मेंस का, आई एम टॉकिंग अबाउट यू आर मेल एंड अकॉर्डिंगली हर कैटेगरी का उसी हिसाब से कम होगा। तो यू आर मेल का इट माइट सेटल समवेयर अराउंड 440 मार्क्स, जिसमें कि आप मार्जिन जो है +10 भी ले सकते हो और -10 भी ले सकते हो। तो दिस सीम्स टू बी हाई पॉसिबिलिटी। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।